हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल झंडो गौरव। आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल क्यों है? गेस? क्योंकि आप जानते ही हैं, मैं जब अनुराधा गर्ग से मिला था, हम लोग जब उसको सी ऑफ करने गए थे एयरपोर्ट पे, उन्होंने मेरे को एक चीज़ बोली थी कि वो बहुत पॉजिटिव हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं अपने क्राउन को लेकर। उनको उस टाइम भी पूरा भरोसा था कि वो भारत का नाम ज़रूर रोशन करेंगी, और ऐसा उन्होंने कर दिया है। चाइना में जाके इतने बड़े मंच पे भारत का नाम रोशन किया है। अनुराधा गर्ग बोलना गलत होगा, मिसेस ग्लोब 2025 अनुराधा गर्ग, ये बोलना सही होगा। बहुत ही खुशी का दिन है, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। अनुराधा गर्ग की कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाली है, तो चलिए मिलते हैं उनसे, देखते हैं उनके मन में क्या फीलिंग है और वो हम सब के साथ क्या क्या अपनी उस फीलिंग को रूबरू करने वाली है। तो सीधा चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चाहूंगी कि आप समय निकाल के यहाँ पर आए, हमारी खुशी में शामिल हुए और हमसे दो वार्तालाप करने आए। चाइना का सफर बड़ा लंबा था, बोलते हैं दिल्ली दूर नहीं है, बट हमारे लिए चाइना बड़ा दूर था और बहुत ही मेहनत के साथ, क्योंकि जब हमने नेशनल टाइटल जीता, अनुराधा गर्ग ने मिसेस इंडिया ग्लोब का टाइटल जीता था, आप सब लोगों ने सराहा था, आप सब लोगों ने कवर भी किया था। ये बात है अक्टूबर की। अक्टूबर से अब तक, अप्रैल तक, दिन रात अनुराधा ने एक कर लिए, सिर्फ एक ही सपने के साथ कि वो मिसेस ग्लोब का पहला टाइटल इंडिया में लाएगी। और ये सपना लेके हमने हर एक दिन, हर एक मिनट, हर एक घंटा जितना हो सके उतनी मेहनत की, जितना हो सके उतना अपना जान लगा दिया। आखिर वो दिन आया अप्रैल में जब हमारे सपने पूरे हुए, भारत का सपना पूरा हुआ और इंडिया में सबसे पहला मिसेस ग्लोब आया। हमारे पास मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, मिसेस वर्ल्ड है, पर मिसेस इंडिया आईएनसी ने एक बार फिर अपनी डेलीगेट के साथ एक बहुत बड़ी तरीके से एक बहुत बड़ा टाइटल पहली बार इंडिया में जीत के लाया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। थैंक यू। अगर हम कर रहे हैं तो हमें वो चीज़ मिलती जरूर है। बच्चा कामयाब, नाता रानी कामयाब करेगी। मेहनती लड़की है, अपनी तरफ से पीछे मेहनत। हाँ, यही दुआ दूंगी पुत्र, मैं यही कह सकती हूँ, तो विनर होके दान लेकर आए। Never been alone, you ever let me not break. Never better, tell him better not change. I love you, I love me a lot. Which one I love better?
So Anuradha Garg, right? So you got this Miss Globe 25, and this was internationally you were competing with the world, the global misses. So how does it feel to be that moment when you were crowned? That day I was very nervous, but yes, once they just took my name, so it was like I got the goosebumps, and it was actually a very different experience. What I can say, that lovely experience, and when you have a responsibility in the name of nation, your India, so that is something else. राधा जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी मुश्किलें आई आपको, और जो भी जाना चाहती हैं, ऐसे कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहती हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मुश्किलें तो आती हैं और बहुत आती है इसके अंदर करने के लिए, क्योंकि बीइंग फीमेल आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनको बिना छोड़े हुए इन चीज़ों को करना आसान नहीं है, लेकिन जो चीज़ आसान नहीं होती है, मुझे लगता है वही सबसे अच्छी होती है, उसको हम लोग इंजॉय भी करते हैं। मैं सर, मतलब फाइनल में आपके साथ स्टेज पे कौन सी कंट्री की पार्टिसिपेंट थी और आपने किनको डिफीट किया है? 60 कंट्रीज थी टोटल, और ऑब्वियसली 59 को डिफीट करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरे लिए तो पूरा वर्ल्ड ही था वहाँ पर। और ऐसा कोई मोमेंट कि जब लगा हो कि अब टाइटल हाथ से जाने वाला है? हाँ, लगा था एक बार, जब ये डिसीजन आया था और रनर्स अप, एंड ऑब्वियसली देखिए सब कंट्री से आई हैं, सबके पास टाइटल था, हर कंट्री का टाइटल लेकर के आई थी, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थी सारी। तो हाँ, एंड में एक मोमेंट के लिए लगा कि पता नहीं, मतलब मेरा नाम है ही नहीं, चॉइस ऑफ पीपल में नहीं है, यहाँ भी 4 रनर्स निकल चुके हैं, मेरा नहीं है। तो वो एक जो क्षण होता है ना, वो ऐसा था कि जान निकल गई थी उस टाइम पर कि क्या होगा। तो वो टाइम था मेरे लिए, बहुत टफ था वो टाइम मेरे लिए, वहाँ खड़े रहना बहुत टफ हो रहा था। मैम ये बताएं कि सॉरी मैडम, ये बताएं कि पीछे बहुत से इवेंट हो चुके हैं जिसमें अभी तक भारत का कहीं कोई नाम नहीं आया, और आप 2025 से पहले जो फर्स्ट ईयर आपका शुरुआत में ही आपको एक ग्लोबल 2025 में आपको अवार्डेड किया गया, जो एक क्राउन मिला है। एक फीलिंग होती है कि जब बहुत समय से कुछ नहीं आता तो एक कुछ चीज़ पा जाना, और वो भी कंट्री के लिए, कितना अप्रिशिएट करते हैं आप? 100% मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ, क्योंकि उसको लाने में जो मेहनत हम लोगों ने करी है, दिन रात एक करा है। टीम ने खाया नहीं था, पिया नहीं था, हम जहाँ पर शूट करते थे वहाँ पानी भी नहीं मिलता था, भरी धूप में 40 डिग्री 45 डिग्री में हम लोग काम कर रहे थे। तो ये क्राउन बहुत ईजिली नहीं मिला है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत। ये इंडस्ट्री मेरे लिए बिल्कुल नई है, तो मैं डर गई पहले ही। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मैं ताज ले आई, मैं डरती नहीं थी, नहीं, मैं बहुत डरी हूँ, मैं एंड तक डरी हूँ। और मुझे लगता है डरना ज़रूरी है। जब हम डरते हैं ना, तो खुद को जब हम गैदर करते हैं, खुद को इकट्ठा करते हैं कि नहीं हमें करना है, डर तो है पर हमें करना है, हम जिसके लिए आए हैं, वो लक्ष्य क्लियर था मेरा। तो डर था, हर कदम कदम पे डर था, तो किसी एक चीज़ से डर नहीं था, हर कदम कदम पे हर चीज़ पे डर था मुझे, हर कंपटीशन से डरती थी। पर अगर आप मेरे को, अगर आपने देखा है लाइव, अगर ये देखा है आपने, तो आपने देखा होगा वो डर कहीं मैंने सामने अपने आने नहीं दिया, उसको जीता और आगे चली। Thank you so much. Well, congratulations to both of you for the win. Thank you so much. I just have one question. It's not a question actually. I just want to know your message for the whole pageant community. You answer. Firstly, as I mentioned some time back about the patriotism, the whole pageantry concept started with the feeling of representing India. Each pageant aspirant who moved out with the flag of India had the responsibility of representing India and being an ambassador of India. I think this whole feeling is getting diluted today. No doubt everyone is getting an opportunity in modeling industry, everyone is getting into film industry or maybe in their respective expertise industry.
But it is very, very important to carry that flag with all dignity, integrity and responsibility because you are wearing India. मतलब फैमिली ही था, ठीक है, मैं शायद फैमिली लगाना भूल गई होंगी, माफ़ कीजिएगा, पर मेरा मतलब था कि फैमिली का सपोर्ट, ऑफिस का सपोर्ट, सबका सपोर्ट रहा है, तभी मैं कर पाई हूँ। लेकिन सपोर्ट के साथ साथ मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भूली नहीं हूँ, वो भी पूरी करी है। ऐसा नहीं है कि सपोर्ट मिल रहा है तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पीछे करके चलो जी करते हैं, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत बढ़िया। कुछ लोग जब ऑफिस काम करते हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करते, तो उनके लिए प्रेरणा होगी। थैंक यू सो मच। मैम वैसे तो आपने साबित कर दिया अपने आप को, कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी एक ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ का जिसको आपको ये लगे कि हाँ अगर ये नहीं होता तो आज ये नहीं होता, तो वो कौन सा मोमेंट? अगर मेरी बेटी मुझे नहीं बोलती कि अपना जो सपना जो कॉलेज टाइम में देखा था उसको पूरा करो, और तो शायद मैं नहीं करती, क्योंकि कहते हैं ना घर से शुरुआत ज़रूरी है। अनुराधा जी, अगर हम कहेंगे अगर ये किसको आप समर्पित करना चाहेंगे तो आज आपको मिला है, तो कोई एक नाम आप बताना चाहें? मैं इतनी देर से बता रही हूँ मतलब ऑब्वियस हो गया मेरे लिए तो ये बोलना, मैं अपनी बेटी को करना चाहूँगी ये ताज।